एम फ्रॉम मथुरा और फैमिली ब्राह्मण फैमिली के अंदर बहुत रिचुअलिस्टिक लाइफ मंदिर बनवाया पिताजी ने, और मंदिर के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट, मतलब एक लोगों का ये लगता है कि जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे एनर्जीज नहीं होती हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। तो ये जो इंसिडेंट है ये मथुरा का है, और मथुरा का इंसिडेंट है, मतलब दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट विच आई रिमेंबर पर्सनली। लोगों से कहना चाहूँगा कि इंसिडेंट स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी हम बढ़ेंगे इंसिडेंट की तरफ। मैं जहाँ रहती हूँ, जिस गांव में रहती हूँ, उस गांव के अंदर 80% डेथ जो है वो बहुत अनयूजुअल डेथ्स है, इधर एक्सीडेंट से हो रहे, अकाल मृत्यु कि एज कंप्लीट नहीं हुई और एज कंप्लीट होने से पहले कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसके थ्रू डेथ हो रही है। उस पूरे गांव में ये बहुत ही प्रोमिनेंट इशू प्रोमिनेंट है ये इशू, और एक स्पेसिफिक गली है, हम लोगों का जो घर है वो इट इज़ इन दी टॉप, द कॉर्नर मोस्ट पूरे विलेज का, तो एकदम कॉर्नर में घर। अब घर जाने के लिए जो गांव से रोड जाती है, उस रोड में जितने भी घर हैं सबके घर में एक ना एक अनयूजुअल डेथ हुआ है। तो मंदिर भी बना हुआ है, पूजा पाठ भी होता है, तो दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ कि मंदिर के अंदर ऐसे इवेंट्स नहीं होते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता। इनफैक्ट मंदिरों के अंदर ज़्यादा एंटिटीज़ होती हैं, बिकॉज जो एंटिटीज़ जिनकी वजह से आप लोग परेशान हैं, या आप कह सकते हैं ना गोस्ट, गोस्ट इज़ व्हाट, गोस्ट और आप पिशाच कह लो, प्रेत कह लो, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, दे आर स्टक in their plane. It's just like we are living in our plane, they are living in their plane, and they are stuck, and they need to go from their own horizon. अब वो उस plane से next level पे जाने के लिए they don't have energy. जी, they don't have that specific कर्मा जिसकी वजह से वो आगे जा सकें। तो वहाँ पर मंदिर के आसपास क्यों होती है, ताकि इनको मोक्ष मिल सके? Yes. अच्छा, because spiritual entities है ना वहाँ पे, तो आप जहाँ पे एनर्जी का जो स्कोप है ना, देखो ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स जो साइंटिफिकली जो हॉन्टेड प्लेसेस पर लेकर के जाते हैं, आप उसको टेम्पल पे लेकर के जाओ जी, यू विल गेट द सिमिलर काइंड ऑफ यू नो दिस, बट दैट इज ऑल अबाउट यू नो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज। सो वहाँ पे ज़्यादा वो रहता है कंपेरेटिव टू नॉर्मल प्लेस वेयर पीपल लिव, क्योंकि वहाँ मंदिरों के अंदर लोग रहते नहीं है, आवागमन होता है वहाँ पे लोगों का, वहाँ पे रेजिडेंट नहीं है, राइट? उसके आसपास के एरिया में ज़्यादा ऐसी एनर्जीज होती हैं जी। तो आई रिमेंबर वन डे लाइक अ फैमिली, वी ऑल वर स्लीपिंग इन द सिंगल रूम, सर्दियों की बात है, तो मैं पिताजी के साथ में सो रही थी, माताजी हमारी अलग खाट पे सो रही थी छोटी बहन के साथ। तो बाहर से मेरी आवाज़ में नॉक हुआ घर का गेट, आप अंदर हो? मैं अंदर पिताजी के साथ सो रही हूँ, और मम्मी ने सुना तो मम्मी उठी दरवाजा खोलने के लिए, एंड माय फादर सेड कि मत खोल एंड डोंट रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। मेरे घर का नाम ओजन है जी, तो बोले कि ओजन यहाँ सो रही है मेरे बगल में, ओजन नहीं है वो, रिएक्ट मत कर, सो जा। वो नॉक फिर हुआ, तो ये 3 बार नॉक हुआ, और वो 3 बार नॉक होने के बाद में नथिंग हैपेंड, इट वाज जस्ट नॉर्मल। बट देन नेक्स्ट डे वी हैव डिस्कस्ड कि दिस हैपेंड। मेरी मतलब हम लोग तो सो ही रहे थे, मम्मी पापा में और घर के अंदर इस तरीके की चर्चा हुई। एक इंसिडेंट है उसी दौरान की बात है कि मेरे जो 2 चाचा हैं, मतलब अब तो नहीं रहे वो, मतलब उनकी बहुत अनयूजुअल डेथ हुई थी। ही वाज इन हिज लेट 30s जी, तो उनको वॉमिटिंग हुई, वॉमिटिंग से उनकी डेथ हो गई, जस्ट वॉमिटिंग, कुछ प्रॉब्लम नहीं था उनका, हेल्थ वाइज ही वाज परफेक्टली फाइन। सो ही एंड द यंगेस्ट अंकल दे बोथ वर स्लीपिंग इन, जो मंदिर में एक तो गर्भगृह होता है, गर्भगृह के बाहर का जो एरिया होता है जगमोहन कहते हैं उसको जी। सो वहाँ पे वो चारपाई बिछा के सो गए। चारपाई जनरली जगमोहन में नहीं अलाउड, एक ही आसन होता है, और उस आसन के ऊपर एक मतलब गर्भगृह के अंदर जहाँ पे ईश्वर को स्थान है, उनसे ऊंचा स्थान कोई ग्रहण नहीं कर सकता। तो चाचा की नींद खुली अचानक से मिडनाइट में, एंड ही सॉ दैट देयर इज अ लेडी हु इज सिटिंग जस्ट बिसाइड द टेम्पल गेट इन कंप्लीट वाइट, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब ये होता ना कि परछाई दिखती है कि सफ़ेद, आप अंधेरे में अगर आप बैठे हो, मतलब आप अंधेरे में बैठा, कोई बैठा हुआ आदमी आपको दिख रहा है तो आपको लगेगा कोई बैठा है, आपको क्लैरिटी से नहीं दिखेगा। तो दादी को भाभी बोलते थे सब लोग,
भाभी। हाँ भाभी बोलते थे, क्योंकि जब फैमिली में बच्चे जैसे सुनते हैं वैसा बोलने लग जाता है, तो दादी जी को भाभी भाभी बोलते थे। तो ये सेड होने लगा, दादी तो नहीं है, भाभी भाभी, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। ही गॉट अप, उन्होंने लाइट जलाई एंड नो वन वाज देयर। वो ये इंसिडेंट इसलिए याद है क्योंकि उनका वहाँ पे पेशाब निकल गया था और वो दिन के बाद वो कभी मंदिर में नहीं सोए। और इस इंसिडेंट के बारे में भी अब तक मेरी फैमिली में सब लोग जानते हैं। उसके बाद नॉट ओनली हिम, नोबडी स्लेप्ट कीपिंग कॉट इन द जगमोहन। चारपाई नहीं बिछी उसके बाद मंदिर के अंदर। अच्छा, नीचे सोते हैं तो। हाँ हाँ, मतलब अगर गर्मियों में जैसे मार्बल का जो फर्श है वो ठंडा रहता है, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो लोग मंदिर में जा कर के नीचे सो जाते हैं। लेकिन अब जगमोहन के अंदर चारपाई नहीं है तो कोई नहीं सोया उसके बाद से। दैट वाज द फर्स्ट द लास्ट इंसिडेंट दैट हैपेंड मंदिर के अंदर वाला। उसके बाद तो फिर आई विल से कि देयर वर सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड। जी। तो मथुरा के बारे में जब भी बात होती है ना, वैसे अक्सर तो स्पिरिचुअलिटी आती है हमेशा ही, बट यहाँ पे थोड़ा सा हॉररिफिक एक इंसिडेंट हमें सुनने को मिला है। आप ना, मुझे सीके बिष्ट भाई, लोग उनको जानते हैं काफ़ी, जैसे हमारे चैनल पर भी आ चुके हैं, उनके थ्रू आप मिले हैं। तो आपने बताया था कि एक इंसिडेंट तो आपका उनके साथ ही हुआ है, क्या था वो? एक्चुअली मैं दिल्ली में मूव की थी, सो द्वारिका में भैया रहते थे। सबकी बात है ये 2015-16 की बात है, लगभग 10 साल पहले। हाँ मतलब मैं तो उन्हें खैर 2005 या 6 से जानती हूँ, बट भैया दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे फैमिली के साथ में, अंकल का ट्रांसफ़र हो गया था। मैं दिल्ली में तब नई आई थी, 1-1.5 साल हुआ था मुझे। और वहाँ पे फिर भैया से मुलाकात करने के लिए मैंने उन्हें बुलाया। भैया उस टाइम पे द्वारका में ही रह रहे थे। उसी दिन सेम डे उनके इक्विपमेंट्स आ रहे थे। ये पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट, ही इज इनटू पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। सो फर्स्ट टाइम ही वाज गेटिंग सर्टेन, मतलब उन्होंने अमेरिका से मंगवाए थे। अच्छा। किसी ने भेजे थे, उन्होंने खरीदे थे, जो भी था, बट वो फर्स्ट टाइम उनको रिसीव हो रहे थे तो वो लेने के लिए गए। तो अमेरिका से मंगाए थे। हाँ, भैया इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के मेरे को फ़ोन किया उन्होंने कि बिरयानी बना के रखना। मैंने ठीक है, बिरयानी में वेजिटेरियन बिरयानी, हाँ, नॉन वेज नहीं खाते हो? हाँ, वेजिटेरियन। सो इन शॉर्ट पुलाव के लिए बोल दिया उन्होंने। मैंने ठीक है आप आइए। मैं उस टाइम पे एक लड़की के साथ रह रही थी, उसका नाम था हीनल, शी वाज माय रूममेट। और वो जो फ्लैट था नीचे लैंडलॉर्ड रहता था, ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उन्हीं का था। और फर्स्ट फ्लोर पे उनकी फैमिली थी और उसके ऊपर के 2 फ्लैट वैकेंट पड़े हुए थे बहुत लंबे टाइम से। जी। न्यू बिल्डिंग थी, अराउंड 2-3 ईयर्स हुए हो, बट वो वैकेंट थे। पहला पर्सन जो वहाँ आके रहा था वो मैं थी। अब भैया आए, खाना वाना खाया। वे बोले कि तब एक एप्लीकेशन चलती थी पेयर्स करके। हाँ, सुना है मैंने इस बारे में। पेयर्स ऐप शायद आईटीसी की एप्लीकेशन थी, आईटीसी की, और हमारी पेरिस पता नहीं, मतलब आईटीसी की थी वो। ये मालूम है कि 2 इंडिया का और किसी और कंट्री ने मिल करके वो ऐप क्रिएट किया था। और जिन लोगों के पास में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के इक्विपमेंट्स नहीं होते, वो लोग इंडिया के बाहर जनरली इस तरीके के EMF मीटर, हाँ, EMF मीटर और ये पेयर्स, इस तरीके की स्पिरिट बॉक्स, पेयर्स स्पिरिट बॉक्स करके ऐप है, तो वो यूज़ कर रहे थे। तो मैंने ठीक है, अब उन्होंने वो ऐप चलाई फर्स्ट टाइम, उसमें क्या अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देने लग गई है। मैंने कहा ये क्या है? वो आधे से ज़्यादा आदमी वैसे खौफ में आ जाता है जब इस तरीके की आवाज़ें सुनाई देती है। तो ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस दैट कि यहाँ कितने लोग हैं। वहाँ से आवाज़ आई 3, और हम एक्चुअल में 3 ही लोग थे। मैं, मनोज भैया, मतलब सीके भैया, और हीनल। मेरी बहन का नाम क्या है? ही सेड दिस, एंड वहाँ आवाज़ आई ओजन। ओजन मेरे घर का नाम है। सच में ये आई आवाज़? ये आवाज़ आई, तो मतलब ये तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। अब मेरे साथ की जो लड़की थी, शी वॉज नॉट ट्रस्ट नहीं बन रहा था उन्हें, नहीं ऐसे ही है कुछ गेमिंग ऐप और समथिंग। ये तो वही ऐप, वही चीज़ें जो हम सबको पता है, रूम में जितने भी लोग। हाँ, ठीक है। तो इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, मेरी बहन के अलावा यहाँ पे और कौन है, उसका नाम क्या है? दे सेड हीनल। उसका नाम हीनल था और बहुत ऑड सा नाम था। सेड कि हाउ मेनी अदर एंटिटीज आर देयर अपार्ट फ्रॉम
us. So there were 4 or 5 numbers जिसमें भैया ने उनका नाम भी पूछा और he left and as I started studying ज्योतिष by the time 2015 में मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया था और 2016 के अंदर मैं एक ऐसी कम्युनिटी से जुड़ चुकी थी जिसमें बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में थे, तंत्र में थे और ये प्रैक्टिसेस के अंदर थे जो हीलर्स. तो आई स्पोक टू वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब भैया ही थे वो भी, उनको फ़ोन किया. ही वॉज फ्रॉम मुंबई. आई टोल्ड हिम ऑल द इंसिडेंट कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ में भैया, और अकेले रहने में मुझे डर लगता था. तो तब मैं पेंटिंग्स बहुत बनाती थी और मेरी जितनी पेंटिंग्स थी वो सब बहुत नेगेटिव इमोशंस वाली बन रही थी. आँखें एकदम लाल, रोने वाली, वो बहुत डार्क पेंटिंग्स बन रही थी और मैं अकेली रहती थी. मतलब ऐसा हो गया था उस घर के अंदर कि एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद HR कंसल्टिंग एज HR कंसल्टेंट. मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था. मैं घर से बाहर नहीं जाती थी. मुझे सब्जी लेनी थी, वो होती थी तो मैं ऊपर से थैला डालती थी, सब्जी उसमें आ जाती थी. मुझे दूध लेना होता तो मैं थैला डालती. मैं नीचे नहीं आती. मतलब मैंने एक ये समझ लो कि घर से बाहर पाँव रखना बंद कर दिया था. रीज़न क्या था? आई डोंट नो. उस घर के अंदर आने के बाद में ये इवेंट्स हुए थे मेरे साथ में. मतलब कि ऐसा मैंने सुना है कुछ लोगों से, काफ़ी बार ना घर में कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं, फिर घर ऐसा होता है कि वो ना आपको खुद से दूर नहीं जाने देता है. हो सकता है, बट उस घर के अंदर मैं जब तक रही, मैं घर से बाहर नहीं निकली. एक बार घर में घुसने के बाद में बहुत प्रॉब्लम रही मेरे को उस दौरान. उस पर्टिकुलर कुछ महीने रही मैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रही. और बहुत सडनली, मतलब रातों रात घर देख करके मुझे वहाँ शिफ्ट करना पड़ा था. ऐसी सिचुएशन थे उस टाइमिंग पर. मतलब कि सच में वो घर आपको बुला रहा है, कह सकते हैं. मतलब ये ना अर्जेंसी में आपको शिफ्ट करना पड़ा. इट वाज लाइक मेरा गुड़गांव में रहते हुए सामान शिफ्ट होना था दिल्ली. भैया के यहाँ पे उतरना था, मेरे कज़न के यहाँ पे, और ड्यू टू सर्टेन रीज़न या स्पेस इशू की वजह से ही सेड कि हम यहाँ पे तो नहीं, आप एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा. जी. देवर ओनली ऑलरेडी 2 फैमिलीज एंड माई फादर वाज बैडली सिक. उनको किडनी डैमेज हुआ था. तो नहीं दो, मतलब ट्रक खड़ा रहा एक रात. अब मेरे को इमीडिएट लेवल पे कोई घर देखना था और उस घर के अंदर शिफ्ट होना था. एंड दैट वाज द ओनली हाउस जहाँ से मुझे अप्रूवल मिला कि आपने आज पैसे दिए, आप कल शिफ्ट हो जाओ. ठीक है. इस तरीके से शिफ्टिंग हुई थी वहाँ पे. और उसके दूसरे तीसरे दिन, मतलब 1 महीने के अंदर भैया आ गए थे. तो जब सीके भैया आए तो उन्होंने ये सब इंसिडेंट होने के बाद में, अर्नब भैया है, उनका नाम अर्नब था, उनसे मेरी बात हुई. ही सेड कि ओजस गूगल और लोबान की धूप लेकर के आओ और घर में गूगल लोबान लगाओ. पहले तो ऑनलाइन मेरे को मिली नहीं, मैंने बहुत कोशिश की. आसपास बड़ी मुश्किल से मैं घर से निकली. यहाँ पहाड़गंज साइड में दिस इंटायर मार्केट खोजती कहाँ मिलेगी. पहाड़गंज पहुँचे मैं और वहाँ पे काफ़ी सारी क्रिस्टल्स की भी शॉप्स हैं. एक क्रिस्टल शॉप पे मैं घुस गई जहाँ पे बड़ी सारी मालाएं और एमेथिस्ट एंड ऑल ऑफ दिस क्रिस्टल्स वर देयर. तो मैंने कहा मुझे लोबान चाहिए. गूगल लो था उसके पास, उसने दे दिया. मैंने कहा मेरे को ये माला लेनी है. तो बोले कि आपको ना मोती की माला सूट करेगी. ठीक है, मैंने हाथ में ली माला. उसने कहा आपको लेनी है लो, अदरवाइज जाओ. मतलब हाथ में दे दिए? नहीं, मतलब जैसे टच करता है ना आपने, कोई क्रिस्टल टच किया आपने, तो वो मोतियों की माला थी, 108 मनकों की माला, बहुत सारी मालाएं अटक रही थी. मैंने वो टच की एंड दिस गाय ही सेड, जो ओनर था शॉप का, आपको लेना है लो, अदरवाइज आप निकल जाओ, यू डोंट स्टे इन द शॉप. उसने मुझे दुकान से बाहर निकाल दिया और मैं जैसे बाहर निकली मैं पीछे मुड़ी हूँ, पता नहीं क्या पानी से शॉप को छिड़कने लग गया. मतलब ये कुछ ना कुछ तो उसने फील किया होगा. डेफिनेटली क्या होगा. बहुत ऑकवर्ड था मेरे लिए कि यार व्हाट इज दिस. मतलब एक होता ना कि बेइज्जती हो गई यहाँ तो. मैं इंसान हूँ भी या नहीं. आगे कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ में कोई और भी चल रहा है, ऐसी वाली फीलिंग. तो मैंने घर जाके लोबान चलाया. मेरे घर में जितने कांच थे सब टूट गए. टूट गए? ग्लास के जो थे ना, मतलब खाली बर्तन जो थे. हाँ. एक एक्वेरियम, दिस सर्कुलर एक्वेरियम जो होता है छोटा सा मटके वाला, उसमें मछली होती है, खाली रखा हुआ था. हाँ. वो था. एक मिरर रखा हुआ था. ठीक है, वो सारे ही टूट गए. मतलब अभी तक ये है ना कि
मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ, मैंने लोबान लगाया है और बाहर के रूम से मुझे आवाज़ आ रही है कि कुछ बर्तन गिरा है। एंड आई सॉ कि नीचे ज़मीन पर एक मिरर और वो एज इफ समवन वाज देयर एंड इट वाज निकला, जैसा निकल गया हो या कुछ आवाज़ की है कि आपका अटेंशन गया। उस रात नहीं सो पाई मैं। मेरी जो फ्रेंड साथ में थी वो उसी रात निकल गई। अच्छा। शी सेड कि आई एम लिविंग एंड समहाउ आई कॉल्ड मनोज भैया। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मनोज भैया मतलब सीके बिस्ट। हाँ सीके भैया। सो ही वाज लाइक मैं आता हूँ। एक और भैया को बुलाया था मैंने। सो ही इज इनटू तंत्र, मतलब अब तो इतना क्लोजली एसोसिएटेड है दिस समीर भटनागर। सो ही प्रैक्टिस, ही इज फ्रॉम उज्जैन एंड ही इनफैक्ट टीच इन ओजस एस्ट्रो। ईयरली कोर्स पर ही पढ़ा रहे हैं। वो ज्योतिष में भी बहुत अच्छे लेवल पे हैं और साधनाओं में भी, मतलब ओबियसली जो लोग साधना करते हैं दे डोंट ओपन अप इजीली, दे डोंट कम अक्रॉस, बट आई न्यू इट बिकॉज उस टाइम पे उन्होंने चार्ट देख के शायद ऐसा सजेस्ट किया था कि मैं उनके घर पे आकर के साधना कर सकती हूँ। आई वाजंट अवेयर कि आई हैव दिस काइंड ऑफ प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स कि मैं आगे चल के इसी लाइन में आने वाली हूँ। उस टाइम तक तो कुछ पता नहीं था। वो आए घर पे, उन्होंने अपना जो भी वो होती है क्रियाएं होती है साधना उनकी पावर एनर्जी से, he said something and he suggested me कि vacate the house as soon as possible, otherwise something wrong is going to happen in your family. and वही टाइम चल रहा था कि मेरे फादर के लिए एम्स हॉस्पिटल में ये बोल दिया था कि योर फादर विल बी डेड अगर आपने विद इन 24 आवर्स उनका डायलिसिस नहीं करवाया। तो वहाँ से खाली करके डायलिसिस सेंटर मतलब डायलिसिस करवाया। सो वो वही टाइम फ्रेम था जब से मेरे फादर की जो तबीयत है वो डाउन होना शुरू हो गई थी। घर छूट गया, चीज़ें ठीक हो गई धीरे धीरे रिकवर, बट वो ये कि अब जब एक बार आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लग जाए ना, देन यू बिकम मोर अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग कि क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं है। बैंगलोर में भी हुई फिर सिमिलर, नॉट सिमिलर बट येस समवेयर सिमिलर, क्योंकि बैंगलोर में जब गई तो मैं अकेली नहीं रहती थी। वहाँ पे भी मेरी जो कंसल्टिंग HR कंसल्टिंग वाला टाइम था, उस टाइम पे मेरी कैंडिडेट हुआ करती थी, तो वो मेरे साथ गई बैंगलोर। तब मैंने बाईजूस ज्वाइन किया था। अच्छा। हाँ, बाईजूस ने भी एक टाइम पे एक बहुत अच्छा खासा हल्ला काटा था। हाँ, एक टाइम पे काटा एक टाइम पे, हाँ वही एक टाइम पे बहुत कोविड से पहले की बात है। हाँ, पहुंच गई, वो मेरे साथ रहने लगी थी। मतलब वो चाहे 3-4 महीने की नौकरी थी बट हालत ख़राब हो गई थी। अब वो मेरे साथ में सोती। उस घर के अंदर क्या प्रॉब्लम था कि हमें रात में नींद ही नहीं आती थी। अच्छा। वो बिल्डिंग बनी हुई थी, सरजापुर है, सरजापुर के अंदर इस साइड में शमशान, हाँ, इस साइड में शमशान, हाँ, और बिल्डिंग के इस साइड वे भी शमशान। मतलब एज इफ वो this buildings, all of this area was graveyard, शमशान ग्रेवयार्ड कोई कहते हैं ना जो नहीं, सिम्स में तो नहीं, शमशान घाट होता है, हम घाट नहीं, सॉरी, तो ग्रेवयार्ड था, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, यस। तो शमशान में तो जलाते हैं शायद, है ना? हाँ, हाँ, तो वो कब्रिस्तान था, वहाँ पे जलाते नहीं थे, वहाँ पे दफनाए हुए थे सब। तो वो पूरा एरिया जहाँ मैं रह रही थी उस बिल्डिंग के 3 तरफ में ग्रेवयार्ड था। अच्छा, मुझे कैसे पता पड़ा कि ग्रेवयार्ड है? हम लोग जब वहाँ पे शिफ्ट हुए तो उस टाइमिंग पर मेरी जो रूममेट थी उसके साथ में जी, पर्सनल लाइफ में इश्यूज हुए और वो रात को घर छोड़ के चले गई। अब घर में शी डोंट हैव फादर, मदर है, उसकी मदर ने जिम्मेदारी भी भेजा था। मेरी छोटी बहन की एज की वो। अब मैं घूमूँ बैंगलोर में आसपास के एरिया में, वहाँ पे जो जिन लोगों से जान पहचान हुई थी उनको लेकर के हम लोगों ने कैमरे निकलवाई कि गई कहाँ है वो। तो वो एकदम एक होता ना, बहुत स्पीड से निकल के जाता है, बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर वो हमने कैप्चर किया कि शी इज़ गोइंग आउट। मिडनाइट में निकल के गई थी और हमने आसपास के एरिया में पता किया कि कहाँ है। तो वो आसपास तब मालूम पड़ा कि आसपास ग्रेवयार्ड है, बट वो पैदल पैदल चल करके MG रोड तक पहुँच गई थी। सरजापुर से MG रोड इज़ नथिंग लेस देन 15 किलोमीटर्स अराउंड। वो पैदल चलते चलते पहुँच गई। हाँ, सुबह तक पहुँच गई गुरुद्वारे के पास में। हाँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट में थी, बट देन शी केम बैक इन द मॉर्निंग। आई लूज्ड माई होप्स कि क्या होगा। सी अभी उसका फ़ोन भी आ रहा है, शी इज़ द वन हु इज़ कॉलिंग राइट नाउ।
क्या क्या रीज़न हो सकता है, आप इसको याद कर रहे हैं इसलिए? हाँ, हो सकता है पॉसिबल, तो टेलीपैथी। तो होता क्या था कि जब हम सो जाते थे, मैं जनरली वहाँ पेंटिंग करती थी, मुझे पेंटिंग करने का बड़ा शौक है। टैरो कार्ड रीडिंग बहुत एक्टिवली कर रही थी। टैरो कार्ड रीडिंग से ही उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में चीज़ें मालूम पड़ी कि क्या चल रहा है, एंड देन शी कन्फर्म थिंग्स केम ट्रू। सो वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, शी गॉट टू नो की थिंग्स दैट गाय लाइड, बट ये हो गया था कि उसको मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम लगती थी। मैं सो जाती थी, मैं रात को उठती थी 90 डिग्री के एंगल पे। हैं? So, ये रिएक्शन उसका होता था, तो वो फिर मेरे को ऐसे सो जा ऐसा करके, बट वो जब तक नहीं सोती थी, जब तक सुबह नहीं हो जाती थी। आप तो सोती थी बट वो मैं तो सोती थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब आई वॉज प्रीटी फाइन। थक करके सो जाती थी, जॉब करती थी, पेंटिंग करती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले निकाला मैंने। फिर मेरी बहन आई, तब मुझे कंफर्म हुआ। मेरी छोटी बहन आई वहाँ पे, और वो जिस दिन आई उसके बाद से वो 2 दिन तक नहीं सोई। मतलब उसका ये हो गया था कि उसको डर लग रहा था उस घर में, इतना ज़्यादा साइलेंस कि सुई गिरे तो आवाज़ हो, इस तरीके का घर था। सब कुछ होने के बाद में इतना एक तो ना कि गूंजती आवाज़ गूंजती थी। आई गेस विद इन 28 to 48 आवर्स, 2 दिन के अंदर उसने मेरी इमीडिएट, मतलब रात को सो ही नहीं पाती थी, दिन में सोती थी वो भी, तो उसने मेरी इमीडिएट टिकट कराने के लिए मुझे पुश किया। मेरी सैलरी उसके 3-4 दिन बाद आने वाली थी। बोली तू यहाँ नहीं रहेगी, तू यहाँ रहेगी तो डिप्रेशन में चली जाएगी, आई कांट सी यू लाइक दिस। आई वाज स्टेइंग अलोन, हैप्पी स्टेइंग अलोन एट दैट टाइम। फ्रेंड को बोल के टिकट करवाई, एंड देन वी केम बैक। बट वो दोनों ने बहुत सारी चीज़ें उस घर के अंदर एक्सपीरियंस की, मुझे पर्सनली नहीं हुई। मतलब ये था कि हम सब लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, सब लोग गैदरिंग हो रखी है, फ्रेंड्स की गैदरिंग हो रखी है, मेरे बाजू में एक कुर्सी है खाली पड़ी है, एंड शी कैन सी दैट समबडी इज सिटिंग देयर, नोबडी एल्स कैन सी। अब वो बोल रही है कि वहाँ कोई बैठा है, वी थॉट कि शी इज ड्रंक, बट एक होता ना कि आपको हेल्यूसिनेशन होने लग जाती है कि नहीं, बट नहीं, उसको चीज़ देख रही कि उसको फिर बोले कि नहीं, यहाँ से निकल के तेरी इस वाली तस्वीर के अंदर घुस गया कुछ, समथिंग लाइक बहुत रैपिडली। और वो जो पेंटिंग थी वो चारकोल पेंटिंग थी, बोले कि इसको अभी जला। उसने वो पेंटिंग में से रातों रात जलवा दी। किस चीज़ की पेंटिंग, कैसी पेंटिंग थी वो? दैट वाज अ स्मॉल स्केच, और वो जो स्केच था वो खजुराहो में कोई एक स्टैचू पाया गया था, हाँ, उस स्टैचू का स्केच था, ब्लैक एंड वाइट मैंने स्केच बनाया था। ओ, अब वो जल गया। फिर क्या था, अब मैंने कहा कि शायद इसको थोड़ी शांति। अगले दिन गणेश चतुर्थी थी, उससे पहले मैं पूजा तो खैर कहाँ होती थी, तब नौकरियों पे नहीं मिल पाता। अब तो आई एम लाइक कम्प्लीटली 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तब मैं पूजा पाठ नहीं करती थी। गणेश चतुर्थी थी, तो वो शी सेड कि हम कैसे कुछ भी करें, आज हम गणपति को लेकर के आएंगे। वो गई, गणपति लेकर के आई, स्थापित के 5 दिन। फिर जिस दिन गणेश विसर्जन था उसी दिन उसने घर खाली कर दिया। उसके 2 दिन बाद मैंने घर छोड़ दिया। अब नहीं रह पाएंगे। हाँ, उसके बाद उसने छोड़ दिया। उसके बाद से वो जिस घर में शिफ्ट हुई वो आज भी उसी घर में रहती है, अकेले रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। बट आई एम प्रॉन टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस। देयर आर सर्टेन प्लानिटरी पोजिशंस, सबकी चार्ट में नहीं होती हैं। तो किसी का चौथे घर का राहु हो तो उसके घर में ऐसी एंटिटीज उसको फील होती हैं, या उनको ऐसे ही घर मिलते हैं जिसपे ऑलरेडी कोई और एंटिटी रहती है। ये तो चलो बैंगलोर का है। अब देहरादून तो अभी रिसेंटली की बात है, मैं अभी रिसेंटली मूव हुई हूँ देहरादून से दिल्ली। देहरादून में 1 साल तक रही। तो अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, ये जितने भी लोग जिन्होंने एक्सपीरियंस किए ये सारी चीज़ें, उन सबका चंद्रमा नीच का था। क्या मतलब होता है इसको? चंद्रमा नीच का बेसिकली देयर आर सर्टेन प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जब आप पैदा होते हो। बिकॉज अभी भी देखो गोचर तो हो ही रहा है, प्लैनेट्स तो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड जन्म कुंडली के अंदर। तो जिस घड़ी पे, जिस मोमेंट पे आप पैदा हो रहे हो, उस टाइम का पिक्चर समझ लो आप यूनिवर्स का, सोलर सिस्टम का पिक्चर। दैट इज, अब वो सन से मून किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, मून से सैटर्न किसी डिस्टेंस पे,
सो देयर इज सम कनेक्शन हैपनिंग। उस टाइम पर जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन थी, सिंपल वर्ड्स में, तो वो कोई स्पेसिफिक एक ऐसी पोजीशन, कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको चीज़ें दिखती भी हैं, आप एक्सपीरियंस करते हो, और कुछ लोग इफेक्ट भी होते हैं। अब ये दो अलग चीज़ें हैं, एक आदमी जिसको दिख रहा है, महसूस हो रहा है, और एक आदमी वो जिसके ऊपर चीज़ें हो रही हैं। जी। तो जिस पे हो रही है उसको नहीं पता है कि हो रही है, हाँ। बट जिस पे नहीं हो रही है बट वो देख सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, वो अलग अलाइनमेंट्स है। तो दिस इज़ वेरी इजी टू सी फ्रॉम चार्ट कि कैसे पर्सन को प्रॉब्लम है। आप देखिए ना, आप जाइए शनि धाम करके एक मंदिर है, कोई मनु भैया है, इसी टाइप के केसेस को देखते हैं। करौली सरकार, नीम करौली में, हाँ नीम करौली जाते हैं, करौली सरकार में, करौली सरकार भी है। हाँ। और आप मेडिकल बालाजी, वहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब कोई चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रही डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इट्स सही में। योर मेंटल लेवल कि आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, यू आर नॉट मेंट टू। देयर आर सर्टेन पीपल हु कैन एक्सपीरियंस कि भैया उनकी कुंडली में जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके सब मोक्ष त्रिकोण में है। मतलब देयर इज अगेन वाटर साइंस के अंदर जब मैक्सिमम प्लैनेट्स आ जाते हैं, कैंसर के अंदर, स्कॉर्पियो में, पाइसेस में मैक्सिमम प्लैनेट, उस आदमी को चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, वो एनर्जीज के साथ भी इजीली कनेक्ट कर पाता है। अब ये जो हीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कनेक्ट करके दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट somebody's soul is stuck at some level, और वो फिर उसको क्लियर करते हैं। राइट। एक चीज़ मुझे याद आई, फ्यू मंथ्स बैक आई मेट अ साधक, और उन्होंने जो बताया ना उस चीज़ ने मुझे सरप्राइज कर दिया, एकदम शॉक कर दिया। उन्होंने मुझे बोला, एट दैट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, फाइनेंशियल इश्यूज, एंजाइटी, जो भी आप कह सकते हो, वो सब हो रहा था। एंड ही सेड कि विकास यू आर पोजेस्ड, मतलब मैं ही पोजेस्ड हूँ। मैं थोड़ा सा तो समझा कि भाई तो पागल बना रहा है। हाँ। जो मुझे समझ में है कि मुझे, मतलब कि मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, और आप मुझे ही एक, मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि बकरा बनाना चाहते हो। क्योंकि मैं लोगों को बता दूँ कि हालांकि लोगों को पता है काफ़ी हद तक, 70% जो लोग होते हैं इस फील्ड में, साधक या फिर खुद को जो तांत्रिक है, जो एक्चुअल होते हैं वो तो अलग है, उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। दिखते ही नहीं है, वो अलग ही लेवल पे है। तो वो ना एक तरीके से डर का बिजनेस करते हैं, लोगों को डराते हैं। लोगों की लाइफ में जो भी चल रहा होता है ना, जैसे आपने कहा कि उन चीज़ों को रिलेट करते हैं, ऐसा करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग उन चीज़ों को जानने के बाद उनके वीक पॉइंट्स पकड़ते हैं, जो हम थोड़ा बाहर भी बात कर रहे थे, वीक पॉइंट्स पकड़ते हैं, और उन्हीं को पकड़ के एक ऐसी स्टोरी फ्रेम करते हैं जिस पर वो पर्सन विश्वास करेगा, एंड वो कहेगा ठीक है अब बता दो मुझे क्या करना है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आपके एक्सपीरियंस में काफ़ी सारे लोग आपको मिलते होंगे, एंड जो कहते होंगे कि उनके साथ कुछ इश्यूज़ है, या फिर स्पेसिफिकली जो कहते होंगे उनके साथ कुछ हॉरर हो रहा है, तो उनको आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ है, या क्या आपके सबसे क्या पैरामीटर्स हैं? देखो ऐसे केस के अंदर पहले तो उनके चार्ट के अंदर दिखेगा कि मून, चंद्रमा उनका या लग्नेश वीक है जी। वो वीक हो जाएगा, और सैटर्न और राहु लग्न में आ जाए, अष्टम में आ जाए, 12वें में आ जाए, तो दे आर प्रोन टू एक्सपीरियंस एनर्जीज। मतलब देयर आर मैनी चांसेस कि हो सकता है एक्सपीरियंस हो सकता है, एक्सपीरियंस फील हो सकती है उनको। हाँ, और उसकी वजह से कुछ टर्बुलेंस, ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर पोजेशन है तो इसका मतलब कि आप यू कैन फील आइडेंटिटी क्राइसिस, इट्स नॉट ऑलवेज। अच्छा। हाँ, तो इट मीन्स कि इफ देर आर सर्टेन एनर्जीज विच इज अराउंड इट, इट्स लाइक आई लव टू स्पेंड टाइम विद यू, तो आई वुड लाइक टू स्पेंड टाइम विद यू। अब उसके अंदर ज़रूरी नहीं है ना कि मैं एकदम हमेशा ही साथ रहूँ, आई कैन कम स्पेंड योर लाइक, वो एक इट्स लाइक कि अगर ये एनर्जीज भी है ना कुछ स्पेसिफिक लोगों के प्रति, और इसमें डिपेंड करता है कि वो पर्सन की लाइफ कैसे रही है, जो भी एनर्जी है वो उसकी मृत्यु किस लेवल पे हो रही है। अब मैं क्योंकि इस तांत्रिक नहीं हूँ मैं, जी। आई डू लुक लाइक बट आई एम नॉट तांत्रिक। आई हैड सर्टेन एक्सपीरियंस इन माई फैमिली जहाँ पे चीज़ें हुई हैं, देखी हैं, इसके बहुत सारे उपाय भी होते हैं, बट ऐसे केस में यू एज अ पर्सन कैन नॉट इंटरवीन बिटवीन अनटिल अनलेस आपको कोई दैविक कृपा है या कोई देवता की तरफ से कोई शक्ति है या किसी गुरु ने आपको आगे
जैसे आपके ये है विच प्लेस इज दिस जहाँ पे वो पर्ची निकालते हैं, बागेश्वर। बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम में उनको उनके गुरु से आगे जो भी उनके गुरु के कर्म थे उन्होंने गुरु ने आगे ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पे गुरु शिष्य पद्धति में आप आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं कान में बोल करके, देयर आर सर्टेन वेज जी। बट यहाँ पे आप प्रश्न जब खोलोगे, मतलब जिस टाइम पे आपके पास में नेटिव आ रहा है, जैसे आप मेरे पास में भी आ गए हो, आप कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आई ओपन द चार्ट राइट नाउ, whatever planetary alignments are happening, this is we call प्रश्ना के अंदर कुलिका मांडे लग्न में आ जाए, लग्नेश चंद्रमा पीड़ित हो जाए नोट्स के साथ, तो इसका मतलब कि यस या तो नज़र दोष है या कोई प्रेत बाधा है। अब प्रेत बाधा ज़रूरी नहीं है कि बाहर एक्सटर्नल का ही हो, इट कुड बी फ्रॉम योर फैमिली एज वेल, जो पीछे चलती हुई आ रही है, टीनेज में से भी हो सकता है। ऐसे बहुत केसेस होंगे जहाँ पे अबॉर्शंस हो गए हों या बच्चा पैदा ना हो पाया हो, उससे पहले ही ख़त्म हो गया हो। कोई ऐसा यंग एज इंसिडेंट आप बता सकते हो अगर आपको याद आ रहा हो, कुछ ऐसा लीनेज वाला या फिर बच्चों वाला? ये इस तरीके का मेरा कोई क्लाइंट मेरे पास में आया हो? हाँ, कुछ भी ऐसा। अब देखो मैं मतलब आई से कि माय फैमिली इज फुल ऑफ स्टीवेंस। अभी रिसेंट चल रहा है ये इमीडिएट केस। मेरे घर में कंबाइंड फैमिली है, तो मेरी कज़न की वाइफ है जी, तो शी डिलीवर्ड बेबी जस्ट फ्यू लाइक नॉट इवन अ मंथ बैक, 17th of October। इससे पहले उसके 4 या 5 बच्चे खराब हो गए मतलब कुछ अंदर पूरा वो करवा लिया, एक होता ना स्कैन करवा लिया पूरा बॉडी, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, बच्चादानी में प्रॉब्लम हो या कुछ हो, एवरीथिंग इज नॉर्मल बट बच्चा डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बाय 2nd और 3rd मंथ के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। उन्होंने फिर किसी उसके पास में जा कर के वो करवाया, एक होता ना जो साधकों के पास जाते हैं, कई लोगों के पास गए, बहुत सारे लोग फेक होते हैं, 90% के आपको फेक ही मिलेंगे जो पैसा ले लेंगे और कुछ होगा नहीं, आप परेशान रहोगे। तो जेन्युइन पर्सन टकराना भी बड़ी उसकी चीज़ है। तो गूगा सर जो वो है ना, गूगा मेडी जी, हाँ, तो यहाँ पे पीर बाबा की वो लगती है, वहाँ पे मथुरा में है एक जगह, दे रीच देयर, वहाँ पे उनकी बात हुई, उन्होंने कुछ उपाय दिए, तो इन्होंने मन्नत ले करके बंधन करवाया, और एक मतलब एक होता है सर्टेन रेमेडीज जो उन्होंने परफॉर्म कराई वो किया उन्होंने उसी दौरान, जिस टाइम पे उनका उसका कंसेप्शन हुआ नहीं था तब तक। अब क्योंकि मेरे को तो ये समझ में आ रहा था कि यस देयर इज सम प्रॉब्लम इन द होम। आई वेंट टू बनारस, वहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध कराया। तो त्रिपिंडी श्राद्ध जो है वो आपकी 3 पीढ़ियों का श्राद्ध होता है जी। कोई भी अनयूजुअल डेथ हुई हो आपकी फैमिली के अंदर 3 पीढ़ियों में, आपकी मदर के साइड में, फादर की साइड में, सो उनको विद द हेल्प ऑफ डिवाइन दे पुश कि वो आगे उनको मतलब मोक्ष मिले, या इट्स लाइक यू आर फुलफिलिंग दैट डिज़ायर। त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, वो करवाया है कि विद इन अ वीक के अंदर शी गॉट प्रेग्नेंट एंड अभी उसका वो है, चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, चीज़ें सॉल्व हो गई है, चीज़ें ठीक हो रही है। आई एम गेटिंग मैरिड, congratulations। yes, thank you so much। so series of things are happening in positive way। और आपको यहाँ पे हर किसी को सही रास्ता मिल जाए बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, और यहाँ पे भी डिवाइन ब्लेसिंग आपके पास्ट कर्मों की बेसिस पे ही मिलती है। सही गुरु मिलना, सही अगर डॉक्टर मिलना, सही एस्ट्रोलॉजर मिलना, नो इट इज़ नॉट विथ एवरीवन। तो जब ऐसे आदमी पीड़ा में आता है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है सही, तो उसको सीधे बोलो कि आप 40 दिन तक मंदिर जाओ, 40 दिन तक, 41 डेज एटलीस्ट, ठीक है, और कुछ ना कुछ चीज़ खाने के लेकर के जाओ मंदिर में। आप 41 डेज दोगे, आपको कहीं ना कहीं से कोई रास्ता दिख जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगी, भाग्य से कोई ना कोई आपको आकर के रास्ता दे जाएगा कि आपको कहाँ जा कर के चीज़ें ठीक करानी। जी। थोड़ा सा बात करते हैं आपके फील्ड के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही।
आपके पास डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग आपको कांटेक्ट करते होंगे एंड अपनी चाहते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाएं। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकली मैं बात करना चाह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स या लोग किस लिए कांटेक्ट करते हैं आपको? प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब प्रोफेशन? से 90% केसेस मेरे पास जो आते हैं हाँ, करियर को लेकर के आते हैं। क्या क्या इशू होता है लोगों का? मिड लाइफ क्राइसिस, जॉब छूट जाना, जॉब नहीं मिल पाना। और आज की टाइम में क्योंकि मेरे पास मोस्टली जो क्लाइंट्स आते हैं वो आपको 20 से लेकर के 45-50 के बीच में आते हैं। 20 से 45? हाँ, मैक्सिमम क्लाइंटल जो मेरा रहा है वो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप का रहा है। और ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे आदमी अपने प्रोफेशन में की सेट हो जाता है एक तरीके से। वहाँ से स्टार्ट कर रहा होता है, मतलब हाँ, 20s में स्टार्ट कर रहा था, 20 से 40-45 start तक एक तरीके से सेटल हो जाता है। तो ये इस टाइम में मिड लाइफ क्राइसिस वाले किस लाइन को चूज करना है, जॉब नहीं लग रही है, जॉब कब लगेगी, जॉब चेंज होने वाला है। दिस इज द मेजर कंसर्न विच कम टू मी। इसके अलावा सेकंड जो रहता है सबसे ज्यादा कंसर्न है वो रिलेशनशिप में क्या चीटिंग? शादी, डाइवोर्स, चीटिंग। अच्छा, रिलेशनशिप पे आते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे प्रोफेशन का, क्योंकि मुझे लगता है लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। रिलेशनशिप में मेजरली एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर समझें तो क्या इशू है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि ये इश्यूज आते हैं, मतलब रिलेशनशिप में लोगों के शादी नहीं होती है या फिर डाइवोर्स हो जाता है बड़ी ही जल्दी? क्या होता है रीज़न? देखो मल्टीपल रीजंस होंगे बट स्पेसिफिकली क्या होता है? मैक्सिमम क्या? रीजन है ना। सो जब क्रूर ग्रह, इसको मैं अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, समवन हु इज हैविंग वेरी फायरी और नो एग्रेसिव एनर्जी। सो क्रूर ग्रह, द प्लैनेट्स जिनका जो तासीर है, जिनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत हॉट हीटेड है, गर्म है, या ब्लास्ट करने वाला है। एक तो चीज़ होती है कि प्यार से करने वाला सौम्य ग्रह, और जो मार ताबड़तोड़ इस तरीके की वे में जो काम करता है वो तो क्रूर ग्रह जी। जब क्रूर ग्रह का इन्फ्लुएंस 7th हाउस पे आपके रिलेशनशिप वाले भाव के अंदर आ जाए, सो सिर्फ एक प्लैनेटरी अलाइनमेंट को देख के हम फाइनल वर्डिक्ट नहीं देते कि ऐसा होगा। मल्टीपल चीज़ें रिपीट होती हैं चार्ट्स के अंदर। ड्यूल साइन के अंदर वीनस का आ जाना, ठीक है, मून। अब यहाँ पे देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, दो तरीके से दो शादियाँ होती थी। एक तो राजा होता था, एक होता था जहाँ पे भार्या का देहांत हो गया तो दूसरी शादी होती ठीक है। एक होता था कि वो एक बहुत बड़ा राजा है, हाँ, तो वो राजा वर टेंड टू मैरी टू मल्टीपल क्वींस। अब उसकी भी बहुत जो रीज़न थे वो थे कि उस स्पेसिफिक प्लैनेटरी अलाइनमेंट देख करके शादी कराई जाती थी, ताकि वो उससे जो आगे आने वाला वंश है, हाँ। वो एक ऐसी संतान की उत्पत्ति हो जिससे कि आगे उनके एक अच्छा किंग डेवलप हो सके। सो चार्ट्स के अंदर जब वीनस एफ्लिक्शन में आ जाए तो शादी का जो टेस्ट है, मैरिज का टेस्ट खराब हो जाता है, कोई भी रिलेशनशिप का टेस्ट खराब हो जाता है। 7th हाउस के अंदर भी मैलेफिक प्लैनेट आ जाए तो भी मैरिज का टेस्ट खराब होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो मल्टीपल पार्टनर करवाए, ये भी हो सकता है कि पार्टनर से दूरी करा दे। फिजिकल डिस्टेंस, पार्टनर कुड बी इन सम अदर प्लेस, वन पार्टनर इज इन सम अदर प्लेस, या ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो हॉट हीटेड इन्वायरमेंट रहे मैरिज के अंदर। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ थॉट्स आ जाता है, उसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। अब यहाँ पे जो डिवोर्स के केसेस की अगर हम बात करें तो डाइवोर्स के केसेस जनरली मैलेफिक्स की वजह से ही होता है जी। मरकरी मल्टीप्लिसिटी देता है, तो जब बुध का एसोसिएशन हो जाता है, बुध की राशि का एसोसिएशन हो जाता है, शुक्र पीड़ित हो जाता है, तो दो से अधिक शादियाँ होने के चांसेस होते हैं, बन जाते हैं। और वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हो। पहले देखो, पहले के टाइम पे जो वो होते हैं ना, एक लीलावती
मैथमेटिक्स अगर कोई यहाँ पे ऑब्वियसली पढ़ने वाले लोग होंगे तो उन्होंने लीलावती बुक का नाम सुना होगा. तो लीलावती she was a daughter and she herself was a very great mathematician as well as astrologer. तो जब उनकी शादी के लिए कुंडली देखी, उनके पिताजी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर मैथमेटिशियंस थे. उन्होंने चार्ट देखा तो ये सेट कि इसकी तो कुंडली में विधवा का योग है, तो उसकी शादी नहीं कराएंगे. विधवा का योग है, शादी नहीं कराएंगे तो विधवा नहीं होगी. हाँ करेक्ट. फिर भी सोसाइटी ने प्रेशर किया कि नहीं देखो थोड़ा मिल जाए तो कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स, मुहूर्त है इसलिए बहुत बड़ा रोल होता है जब भी हम कोई काम करते हैं. एस्ट्रोलॉजी वेदों की को मतलब वेदों का 6 अंक में से एक अंक कहा गया, आइज बोला एस्ट्रोलॉजी को. अब यहाँ पे आप किस टाइमिंग पे कोई काम इनिशिएट कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. दैट विल टर्न द डेस्टिनी ऑफ आपने किस मुहूर्त काल स्थान पात्रों को देख करके काम किया है. उन्होंने वो मुहूर्त देखा, इस पर्टिकुलर मुहूर्त पे शादी कराएगी लीलावती की, तो ये योग भंग हो जाएगा, विधवा नहीं होगी, उसका पति जीवित रहे. एवरीवन वाज अवेयर, ऐसा है. तो जब उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया उस टाइम पर कि स्पेसिफिक उस मुहूर्त को कैप्चर कर सके. अब तो घड़ियाँ आ गई, बहुत सारी चीज़ें हैं. हाँ पहले तो सब ऑर्गेनिक था जी. तो उन्होंने एक मर्दबान के अंदर, एक बड़े बर्तन के अंदर छेद किया. जैसे ही वो पूरा पानी निकल जाएगा, डूब जाएगा, तब तक का मुहूर्त है, इतनी देर के अंदर इवेंट करना है. उसी टाइमिंग पर लीलावती को बाहर आके फेरों पे बैठना है. और लीलावती को ही बोल दिया कि तुम इसको देखते रहना, ये गड़बड़ ना हो इसके अंदर. वो ऐसे झांकी, उसके नथ का मोती गिर गया उसके अंदर और वो ब्लॉक हो गया, ओ मुहूर्त निकल गया. सो जब चीज़ें प्रारब्ध में होती है ना, तो एस्ट्रोलॉजी भी कुछ नहीं कर पाती. जो होना है वो तो होगा. आप उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो. अच्छा, सिंपल वर्ड्स में अगर हम किसी को समझाना चाहे, आई डोंट नो इफ़ इट्स पॉसिबल और नॉट, कुछ ऐसे लोग ना जोडिएक साइन को बड़ा फॉलो करते हैं क्योंकि सबको पता है अपना क्या है भाई, जोड़े कौन से महीने में पैदा हुए हैं. हाँ, तो वो जो राशि कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, तो वो इज़ इट पॉसिबल कि ऐसा कुछ होता है कि स्पेसिफिक कुछ जोडिएक साइन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ऐसा कुछ है क्या? ओके. सो जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो वो उसे हम किसी पर्सनल से नहीं अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोलता है कि आप अगर इस मंथ में पैदा हो, अक्टूबर में पैदा हुए हो, इससे इतने से इतने टाइम पे यू आर स्कॉर्पियन. हाँ ठीक है. सो दैट इज द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, नॉट इंडियन. इंडियन में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जिस चीज़ को वरीयता देते हैं वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वही राशि आपको सबसे ज़्यादा आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगी रादर देन ज़ोडिएक. जी. ठीक है. तो ये बोलते हैं ज़ोडिएक की कंपैटिबिलिटी हाँ होती है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक इट्स अ लार्ज होल. जैसे ही मैंने आपसे पूछा आप कहाँ रहते हो, आप बोलोगे मैं दिल्ली में रहता हूँ. दिल्ली तो बहुत बड़ी जगह है. दिल्ली में कहाँ रहते हो? अब मैंने पूछा दिल्ली में कहाँ रहते हो, यू सेड कि साउथ दिल्ली में. ओके. अब हम कहाँ पे आ गए, हमने पहले राशि पकड़ी, राशि से हम आ गए कि ये पर्टिकुलर इस हाउस के अंदर. जी. अब साउथ दिल्ली के अंदर कौन सी लोकेलिटी में रहते हो, दैट्स हाउ वी पिक द नक्षत्र. नक्षत्र का पद, नक्षत्र के भी 4 डिवीजन है, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है दैट विल नरेट द एंटायर स्टोरी ऑफ योर लाइफ. कि what karmic things you are carrying forward. बिकॉज आज अगर हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं तो हम या तो किसी इच्छा की वजह से पैदा हुए हैं, हमारी कोई डिज़ायर फुलफिल नहीं हुई है, या हम किसी कर्ज की वजह से हुए हैं. यानी कि जो आपने अभी बात बोली उससे मेरे को जो समझ में आया कि काफ़ी सारे लोग ना, मतलब इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील्स आते हैं कि ये जोडिएक साइन है तो ये चीज़ें, ये प्लेट्स होंगे वगैरह वगैरह. तो जोडिएक साइन एक बहुत ही बड़ी चीज़ है. वो चीज़ें आपको दिखेंगी अपने अंदर. हाँ. बट वो एक ऐसे सिर्फ आपके अंदर, मतलब दैट यू कैन नॉट जस्ट रिलेट विद इट पर्सनली. उसके साथ कोई भी करेगा एक तरीके से. बहुत ही जनरल स्टेटमेंट्स है, लोगों से रिलेट करेंगे. अब उससे फिर हम और श्रिंक करेंगे, फिर हम और श्रिंक करेंगे, फिर हम और श्रिंक करेंगे, देन विल कम ऑन यू. जो हमारी पाराशर BPHS है, पाराशरी है, भृगु है, तो ये दीज आर डिफरेंट ऋषिज. पाराशर ऋषि, भृगु ऋषि, तो इन सब की अपनी डिफरेंट लीनेज रही है. हर लीनेज में एस्ट्रोलॉजी में कुछ डिफरेंसेस रहे हैं. भृगु
का अलग लिनेज था, भृगु के पुत्र हुए शुक्र, जी ठीक है, दैट्स हाउ उनका लिनेज बना। पारश ऋषि वो का लिनेज अलग निकला, जैमिनी ऋषि का अलग। तो इस तरीके से देयर आर एस्ट्रोलॉजी में भी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी देयर आर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट कैटेगराइजेशन व्हाट यू आर गुड एट। जरूरी नहीं एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि यू आर अप्रोचिंग टू एस्ट्रोलॉजर, एक कुछ और बता रहा है, एक कुछ और बता रहा है। या एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, उस बंदे का एक्सपीरियंस नहीं है। अब आपने पीएचडी कर ली, ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन किया, समझ गया। समझ में आया डिफरेंस? आ गया समझ में? तो दिस इज द वन डिफरेंस। मुझे बहुत हद तक बेसिक्स पता है, आपको एडवांस में डीपली पता है आपको चीजें। एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना तजुर्बा किया है, कितने लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया है, और एक उन्हें सही टाइम पे सही किताब मिलना भी बहुत ज़रूरी है। एक क्लास में पढ़ने वाले 40 के 40 बच्चे फर्स्ट नहीं आते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि कुछ ऐसे स्पेशल टीचर होते हैं कि उस क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट उसके सब्जेक्ट में तो अच्छे होते हैं। जी, मतलब उसका उस पर्टिकुलर टीचर का पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आप ना चाहते हुए भी एटलीस्ट 100s में नहीं आए तो आप 70-80s में तो आ ही जाओगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं करियर के बारे में। तो करियर के बारे में ना, मैंने ना पर्सनली ऐसा काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो ना कितना भी कोशिश करें, काफ़ी सारे मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बहुत सा पैसा लगाएंगे, वो फंस जाएगा, अटक जाएगा, तो दे आर नॉट मीन्ट फॉर अ बिजनेस। लेकिन जब वो जॉब करेंगे तो उनका लाइफ स्टेबल है, वो सही है। तो काफ़ी सारे लोग जो, देखो सबको बिजनेस करना है, कोई डाउट नहीं इसमें, बट कुछ लोग मेरे हिसाब से बिजनेस के लिए बने ही नहीं है, और कुछ लोग जॉब के लिए बने ही नहीं है। करेक्ट। जॉब वाला बिजनेस में जाएगा तो नहीं करेगा, बिजनेस वाला जॉब में जाएगा तो भी नहीं कर पाएगा। तो करियर के बारे में आपसे जानना चाहते, क्योंकि इसी चीज़ के चक्कर में ना लोग, जो आप बता रहे थे ना कि मिड लाइफ क्राइसिस, ये होता है। दैट इज द रीजन। तो करेक्ट। आपके हिसाब से, ताकि लोग स्टार्टिंग में ही समझ पाए कि एग्जैक्टली ब्रॉडली मुझे अगर समझना हो किसी को भी कि भाई मैं एक बिजनेस में जाऊँ या फिर एक जॉब में जाऊँ, क्या मेरे लिए काम करेगा, उसको कैसे समझ सकते हैं? अगर किसी का शनि बहुत स्ट्रांग है, बोल रही हूँ जी, बहुत स्ट्रांग होने का मतलब स्वराशि का है, उच्च का है, एक्सॉल्टेड। जो लोग ज्योतिष जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, जिन्होंने 4-5 एस्ट्रोलॉजर से बात की है उसे पता होगा, जी, ठीक है, या मूल त्रिकोण का है, उसके लिए जॉब अच्छी होती है। क्योंकि जब शनि अच्छा हो जाता है कुंडली में तो वो आदमी किसी भी लेवल का प्रेशर बियर कर सकता है। और नौकरी के अंदर दासत्व है, नौकरी, यू आर डूइंग सर्विस। जी, 6th हाउस का प्रोमिनेंस हो जाए, 12 भाव में से 6वें भाव प्रोमिनेंट हो जाए, और 10th जो कर्म भाव है उसका रिलेशन 6 के साथ बन जाए, ये आदमी जॉब के लिए बना है। जब लग्न 6 में आ जाए, सूर्य के साथ में संबंध बना ले, चंद्रमा के साथ संबंध बना ले, या चंद्रमा सूर्य 4th या 10वें में आ जाए, ऐसे लोग IAS PCS लेवल पे जाते हैं, राइट? क्योंकि अब ये जो IAS PCS व्हाट दे आर डूइंग पब्लिक सर्विसेज, ये समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज की सेवा करने के लिए सामाजिक गुणों का इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़रूरी है। जी, जब तक उसके साथ कनेक्शन नहीं बन रहा है तो वो आदमी कितने भी अटेम्प्ट्स दे ले, फिर वो स्ट्रगल दिखाएगा, लेकिन इवेंचुअली उसकी जो डेस्टिनी जहाँ ले जाएगी वो पहुँच जाएगा। मिड लाइफ क्राइसिस क्यों होता है? आप मतलब यू आर बॉर्न इन स्पेसिफिक दशा, एक जिस नक्षत्र में चंद्रमा है, चंद्रमा के नक्षत्र का जो रूलर है वो दशा में आप पैदा हुए, फिर देयर इज अ सीरीज ऑफ दशा। तीसरा दशा जब भी चलेगा आदमी का, उसको पीड़ा रहेगी, परेशानियों का झेलना पड़ेगा। और थर्ड दशा जनरली लोगों की या तो स्कूल टाइमिंग पे आ जाती है, इफ द पर्सन इज बॉर्न अंडर जो ड्यूरेशन ऑफ दशा, देयर इज 2 सेट। वन इज जहाँ पे 20 साल की दशा चल रही है शुक्र की, ठीक है, या जुपिटर की चल रही है, सो वो एक तो छोटे छोटी दशाएं हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगी, एक है बड़ी बड़ी दशा। तो जो छोटी छोटी दशा है उसमें पीड़ा ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है प्रॉब्लम्स की। जो बड़ी बड़ी दशा है उसमें प्रॉब्लम की इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा है। जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मिड लाइफ क्राइसिस जनरली लोगों का 40s में आता है, 30 मिड से लेके 40 मिड के बीच में, ये 10 साल के स्पैन में उसकी तीसरी दशा चल रही होती है या 5वीं दशा चल रही होती है। तीसरी और 5वीं दशा में
उसका प्रोफेशन चेंज होना ही होना है जी। या मतलब ये समझ लो कि राजा से रंग, रंग से राजा, कोई मेजर दशा शिफ्ट, महादशा शिफ्ट जब होता है तब होता है। तो आप देखो एकदम से आपकी 15,000 की नौकरी है एंड यू विल सी कि यू स्टार्ट अर्निंग 75-80,000 ऑल ऑफ सडन विद इन 2 to 3 months। हाउ दिस चेंज इज हैपनिंग? दिस इज शिफ्टिंग ऑफ महादशास। और वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन जो शिफ्ट होता है ना, इट्स लाइक जब ट्रेन चल रही है पटरी पे, एक पटरी से दूसरी पटरी में जा रहा है, तो वो एक मोमेंट आ रहा है जिसके अंदर वो शिफ्ट हो रही है। तो ऐसे जब बहुत बड़ा पीरियड होता है महादशा का, उसमें एक बेसिक सा पीरियड आता है जिसके अंदर आपकी शिफ्ट होती है। अब यू विल फाइंड, अब जो शनि का जो गोचर है वो मीन राशि में चल रहा है अभी जी 2-2.5 साल तक रहेगा। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ करके बिजनेस पे आएंगे, वो इंडिपेंडेंट वर्क शुरू करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, they want to take retirement no matter at what age they are working, either they'll be pushed or forced to leave the job or by will they will leave the job। 2-2.5 साल के अंदर स्टार्टअप्स बहुत आएंगे, बहुत स्टार्टअप्स आएंगे। 2.5 साल की ड्यूरेशन के बाद में यू विल सी एकदम से हर दूसरे घर के अंदर एक आदमी है जो स्टार्टअप करके बैठा हुआ है। तो इस तरीके से ना ये इट्स अ लॉन्ग शिफ्ट ऑफ एनर्जी हैपन। वो क्या है जो ऊपर है पिंड है, हाँ वो भी तो एनर्जी कैरी कर रहा है ना। जी जब सूर्य से यहाँ पे रोशनी आ रही है, वो एक ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा। देखो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, पौधे उग रहे हैं, ठीक है। जब सन नहीं है तो चंद्रमा की ऊर्जा है, वो है इनडायरेक्टली सन की, लेकिन मून से जब रिफ्लेक्ट होके आ रही है then it is giving you light but not heat। सन से डायरेक्टली आ रही है तो वो हीट दे रही है। सेम वे हमें जब वीनस विजिबल होता है स्काई में, जुपिटर विजिबल होता है, आता है ना, जब वीनस ये जुपिटर रेट्रो होता है उस टाइमिंग पे विजिबिलिटी बढ़ जाती है, आप यू कैन सी इट फ्रॉम नेकेड आइज। होता है, देखा है मैंने खुद भी। राइट, बोलते ना अरे ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट से सारे ग्रह एक साथ लाइन में सब दिखेंगे। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? वो भी तो ऊर्जा कहीं से रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना। अब वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आपके अंदर आ रही है एंड योर बॉडी इज मेड ऑफ 70-75% वाटर। जब मून की जो साइकिल है, लूनर साइकिल जिसे हम बोलते हैं, तो वो अमावस और पूर्णमासी में इतना इमोशनल टर्बुलेंस होता है किसी की भी लाइफ में कि या तो वो बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहा है अमावस के अंदर, या वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव और स्टेट में है। सो इट्स लाइक पीक ऑफ इमोशंस, ईदर इट इज गुड और बैड। अमावस और पूर्णिमासी में हो रहा है, तो इट मीन्स दैट आवर बॉडी इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग, आवर इमोशंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू इट। चंद्रमा मन सो जाता, तो अब यहाँ पे चंद्रमा आपके मन का कारक है। आप जो सोच रहे हो आपको उसी टाइप के थॉट्स आते हैं जैसे जैसे मून ट्रांजिट करता है अलग अलग नक्षत्र के अंदर। सच अ डीप सब्जेक्ट एंड इट इज दिस सब्जेक्ट इज मेंट so that people can improve their lifestyle। बाय द वे, जब 2025 स्टार्ट होने वाला था, मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजी के ही पॉडकास्ट किए थे एंड उनमें हमने डिस्कस किया था कि 2025 कैसा रहेगा लोगों के लिए। तो काफ़ी सारी जो भी एस्ट्रोलॉजर थे हमारे साथ में, उन्होंने भविष्यवाणी की थी काइंड ऑफ, कि या फिर प्रिडिक्ट किया था कि 2025 लोगों के लिए ऐसा रहने वाला है। काफ़ी सारे लोगों के लिए नेगेटिव बताया गया था, थोड़ा सा हार्ड बताया गया था, एंड कुछ लोगों को इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे अपनी लाइफ में, फाइनेंसिस में, इन सब में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपने एनालाइज किया हो अब तक, 2026 आने वाला है। देखो ये ना बहुत सब्जेक्टिव है। आई जी। टेल यू कि अगर आप मुंडेन लेवल पे पूछ रहे हो, हाँ क्योंकि कंट्री के लेवल पे तो इट्स लाइक जो समाज को वो कर रहा है ना, अफेक्ट कर रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे उसकी जो महादशा चल रही है वैसे ही इफेक्ट आने वाला है, चाहे धरती इधर उधर हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मासेस की बात कर रहे हैं जी, तो उस केस के अंदर अभी महादशा शिफ्ट हो रहा है इंडिया का, मंगल में आ रहा है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब इट्स जस्ट लाइक जिस टाइम पे इंडिया फॉर्म हुआ था, मतलब आज़ाद हुआ था, उस टाइम की जो कुंडली है उस चार्ट को देखते हुए अभी हम देखेंगे तो अब मंगल की दशा शुरू हो रही है। मंगल की दशा शुरू हो रही है तो यू विल सी कि पीपल विल बिकम वेरी एक्टिव, दे लव ट्रैवल, मासेस लेवल पे फाइट्स भी होंगी। तो ये जो है ये शिफ्ट का टाइम पीरियड है, शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। एंड व्हेनेवर एनी एनर्जी शिफ्ट हैपन, इट हैपन इन टर्बुलेंस। ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जी इजी नहीं होता। 2025 ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है।
2026, 27, 28, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप देखो, अब पुरुषों के साथ में इससे पहले तो इवेंट्स नहीं हो रहे थे, इतने नहीं सुने थे। 2025 में कितने, किसी को ड्रम में डाल दिया, किसी को टाइल के अंदर दबा दिया, कितने सारे इवेंट सुन लिए। 2-2.5 साल के अंदर यूल सी जिस तरीके से फीमेल के लिए पॉलिसीज हैं, उस तरीके से मेल के लिए पॉलिसीज बन के आएगी। अच्छा, विद इन नेक्स्ट 2 years के अंदर, जैसे ही सैटर्न एरीज में आएंगे, अभी तो पाइसिस में है, 2-2.5 साल के अंदर आप आदमियों के उत्पीड़न के लिए भी इस तरीके से नॉर्म्स, धाराएं बन करके आएंगी कि अभी तक जो पुरुष समाज दबा हुआ बैठा हुआ है कि कहीं शादी हो रही उससे पहले की कोई धारा ना लगा दे, वो चीज़ थोड़ी सी कम होगी, बट इट विल टेक टाइम। तो ये मेल डोमिनेंस वाला टाइम चल रहा है, ठीक है। तो मतलब उत्पीड़न जो है पुरुष समाज का ज़्यादा चल रहा है अभी, और अभी चलेगा। हाँ, अभी थोड़ा सा ऐसे और इवेंट्स आपको इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि और मेजर शिफ्ट विल हैपन इन पॉलिसीज, गठबंधन, ठीक है, कई सारे गठबंधन टूटेंगे भी। अच्छा, तो बहुत बहुत क्योंकि मंगल जो है, मंगल आपकी एरीज का कारक है किसी नई चीज़ को इनिशिएट करने का, तो बहुत सारे नए न्यू इनिशिएटिव्स होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। स्कॉर्पियो और एरीज का लॉर्ड है ना, तो दिस पर्टिकुलर महादशा ऑफ मंगल विल बी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर इंडिया, एंड यूल सी कि सूर्य उच्च का होता है एरीज के अंदर ना, तो सूर्य एनी विच वे इज पॉजिटिव। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट के अंदर जो इंडिया का जो लेवल है, इट विल इम्प्रूव, डिफेंस विल इम्प्रूव, एंड इट विल इम्प्रूव व्हेन इट विल गो इन इंडिविजुअल, मतलब इट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन सडन, बिकॉज मंगल बहुत सडन चीज़ें करवाता है जी, ठीक है, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऐसे इंसिडेंट, ऐसे इवेंट्स होना कि जैसे अटैक हुए, ठीक है, पहले नहीं हुआ। हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोल बमबारी भी देख ली है, कोरोना भी देख लिया है। हाँ, ये तो है। तो जब ये उत्तरा भाद्रपदा के अंदर, पूर्व भाद्रपदा में जब शनि का गोचर हुआ था, उस टाइमिंग में मैंने अपने चैनल पे बताया था, ओजस एस्ट्रो पे, कि पानी से बड़ी सारी प्रॉब्लम आने वाली है। जितना वॉर के अंदर लोग नहीं मरे, जितना कोरोना में नहीं मरे, उतना ज़्यादा पानी से पीड़ा होगी। वाटर बॉडीज, उस टाइमिंग पे बारिश नहीं शुरू हुई थी। फिर जब बारिश शुरू हुई तो इतने बादल फटे हैं, बहुत ज़्यादा फटे इस बार तो। इस बार इतने बादल फटे हैं, इतनी बाढ़ आई है। कितना बड़ा जो एरिया है, कितना बड़ा वर्ग है पूरा उत्तर भारत, आप समझ लो वो पंजाब का कैसा हाल हुआ। बहुत बुरा हाल हुआ है इस बार, ठीक है, और इवन हिमाचल और हिमाचल, नेपाल में भी बड़ी सारी प्रॉब्लम रही। ठीक है, तो ये जो पूरा बेल्ट है ना, ये इसका तो शायद मैंने इंस्टाग्राम पे अपना रील भी अपलोड किया था, उस सूत्र के अकॉर्डिंग। अभी जो टाइम चल रहा है, ये पूरा जो इसकी बेल्ट है, गंगा की जो बेल्ट है, उसमें प्रॉब्लम वाला टाइम है जब तक शनि पाइसेस में है जी। ठीक है, तो अब एक्सट्रीम सीजन्स आप फील करने वाले हो। अच्छा, अभी आने वाला है एक अभी गया ना, बरसात एक्सट्रीम पे गया ना, अभी भी देखो गर्मी लग रही है। हाँ, सर्दियाँ आ चुकी हैं, दिवाली पे लोगों की रजाइयाँ निकल जाती थी, हमारे एसी चला हुआ है अभी। और जब सर्दी आएगी तो इट्स लाइक कि यू आर नॉट, सीजन शिफ्ट हो रहे हैं जी, टाइमिंग शिफ्ट हो गया ना, जिस टाइमिंग पे शुरू होना चाहिए उस टाइमिंग पे ना शुरू करे, ऐसे टाइम पे शुरू हो रहा है जब जाने वाला टाइम है। तो ये किस लेवल पे कितना बड़ा चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। ये सच में ये जो इश्यूज आप बता रहे हैं ना, ये काफ़ी हद तक एस्ट्रोलॉजी तो है ही, बाकी काफ़ी हद तक हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जिन पर लोग ध्यान दे सकते हैं। ऑब्वियसली तुरंत तो फ़र्क नहीं आएगा नज़र, बट आज अगर हम स्टार्ट करेंगे तो जाके कुछ सालों में हमें कुछ फ़र्क नज़र आएंगे। तो वी शुड स्टार्ट बाय टुडे। एटलीस्ट प्लांट अ ट्री ऑन योर बर्थडे, इफ़ यू कैन डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अपने जन्मदिन पे एक पेड़ तो लगा ही सकते हो। एंड दिस इज द रेमेडी विच इज मेंशन्ड इन भागवत गीता। रेमेडी फॉर व्हाट? रेमेडी, आप हर मनुष्य को अपने जीवन में त्रिवेणी 3 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। पीपल, बड़ और नीम। पीपल, बड़ और नीम, ये लगाने चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, यही 3 पेड़ लगा अपने जन्मदिन पे, ठीक है जी। पीपल, भगवान कृष्ण ने ये बोला कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ,
राइट? तो अब एटलीस्ट इफ यू आर वर्शिपिंग, घर पे आप लड्डू गोपाल रख रहे हो, सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट के प्रति भी जागरूक होकर के थोड़े से प्रयास कर लोगे तो भी काफ़ी हद तक चीज़ें आप बाहर, बहुत ज़्यादा नहीं है, घर तो सुधार तो अपने घर से शुरू होता है ना, जी, आप अपने घर से सुधार शुरू कर लो। चैरिटी बिगिंस एट होम। यस, बाहर बाद में समाज को बदलना, पहले खुद को बदल लो, वो इम्पोर्टेंट है। जी, बाकी ओजस्विनी जी काफ़ी सारी हमने एक तरीके से कहूँगा थोड़ा थोड़ा हर काफ़ी बातों को हमने छेड़ा है, जिसके ऊपर डिस्कशन किया है, और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों को ना बहुत सारे मैसेजेस मिले होंगे, जिनको हॉरर पसंद, उनको हॉरर मिला होगा, जो थोड़ा खुद के बारे में जानना चाहते हैं, जॉब के बारे में, हेल्थ के बारे में, या रिलेशन के बारे में, उनको पता लगा होगा। बाकी एस्ट्रोलॉजी ना अपने आप में इतना डीप है कि उसको हम 1 या 2 पॉडकास्ट में कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं लोगों से जानना चाहूँगा कि वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर पॉडकास्ट चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में स्पेसिफिकली किस सेक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं, हमें बता सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी या इंसिडेंट है जो आप खुद से शेयर करना चाहते हैं हमारे चैनल पर या फिर ओजस्विनी जी के साथ में, तो वो भी हमें शेयर कर सकते हैं। बाय द वे आपकी सारी ही डिटेल्स लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आपको लोग कनेक्ट करेंगे। एंड आई होप कि लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस पॉडकास्ट को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ओजस जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इनके चैनल का नाम है ओजस एस्ट्रो। ठीक जी, ओजस्विनी जी थोड़ा सा टाइम का इशू है आज, तो आई थिंक आज के लिए जो थोड़ा जो आइडिया लोगों को मिल गया होगा आपके बारे में, आपके काम के बारे में, एंड इफ़ दे फील कि आप किसी भी तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो दे विल कनेक्ट विद यू। डेफिनेटली। इनफैक्ट हमारे जो स्टूडेंट हैं, दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ कैंपेन, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जिसमें दे ऑफर कंसल्टेशन इन 101 रुपीज़, 101 रुपये में, 101 रुपये में 15 से 20 मिनट का। अब एटलीस्ट यू कैन गेट सम क्लैरिटी एंड गाइडेंस। सो वी डिड इट प्रीवियसली, जो प्रीवियस बैच था उनके साथ में, एंड वी माई टारगेट वॉज टू डिलीवर 1000 कंसल्टेशंस विच इज़ अफोर्डेबल। जी, तो फ्री कंसल्टेशंस भी हुई, कुछ लोग थे बहुत परेशानी में थे, तो टोटल हमने 1000 क्रॉस कर दिए थे। इस बार भी हम एटलीस्ट उतना तो टारगेट कर रहे हैं कि we can go ahead with at least 2000 consultation this time. This is a part of service, not for making money or something like this. डेफिनेटली 101 रुपये में तो सर्विस ही है। हाँ, this is for service, so that my students can get the experience at the same point of time. Someone who is having crunch, pocket में crunch है, तो वो at least वो guidance ले सके, तो उनके लिए they can actively बी एक्टिव ऑन ओजस एस्ट्रो, आकर के वो कम्युनिटी सेक्शन में चेक कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट मंथ, प्रोबेबली अराउंड नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। सो दिसंबर के बाद में यू कैन स्टार्ट फिलिंग योर फॉर्म्स एंड यू कैन गेट द कंसल्टेशंस। जी, ओजस जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू।